जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। सीटेट जुलाई 2025 एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम एसएसटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप सभी को पता है या फिर जो मेरे चैनल से पहले से जुड़ा हुआ है उनको ये पता है कि हम सबसे पहले क्लास 6 इतिहास, क्लास 7 इतिहास और क्लास 8 का इतिहास हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी जो है हम भूगोल के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं और ये भूगोल का आज का अंतिम चैप्टर होने वाला है, चैप्टर नंबर 8 क्लास 6 का। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्लास 7, क्लास 6, क्लास 5 जो है कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि कौन कौन से प्रश्न इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट है। सभी प्रश्न वैसे इम्पोर्टेंट है, पर कुछ खास प्रश्न है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे आते हैं। आपको ध्यान में रखना है और अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। चलिए, प्रश्न है पहला, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। चारों ही ऑप्शन में से सही और सटीक आंसर कौन सा है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। मानसून शब्द जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अगला प्रश्न सॉल्व करना है आप सभी ने। सेकंड नंबर का प्रश्न है, भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? असम, केरल एवं कर्नाटक, बंगाल एवं उड़ीसा या फिर तमिलनाडु? सही आंसर क्या है इस प्रश्न का? भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? उत्तर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर जो है डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट और सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार करिए। ठीक है, नीचे आपको कथन और कारण दे रखे हैं, इन पर विचार करके सही आंसर पर टिक करना है। कथन क्या है? कथन है, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। बिल्कुल सही है। कारण क्या है इसका? कि भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। तो कथन और कारण है, इन दोनों को पढ़ करके आपको सही आंसर पर टिक करना है। जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही होगा, क्योंकि भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। पहली पंक्ति सही है कथन, और कारण भी सही है, और दोनों जो है सही व्याख्या करते हैं, मतलब कि कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। तीसरे नंबर प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न अक्सर सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए उसी तरीके से पेपर को डिजाइन किया गया है। प्रश्न है, किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं? ये आपके लिए 4 ऑप्शन है और नीचे कूट दे रखे हैं। सही आंसर कौन सा होगा कमेंट सेशन में बताना है आपको। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में स्थान की स्थिति, ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी और उच्चावच, ये चारों ही फैक्टर इंपॉर्टेंट है। और ये चारों ही फैक्टर जो है कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी में दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट और सही आंसर है। चलिए, 5वें नंबर का प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, मासीनाराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। और मासीनाराम ये जो स्थान है ये कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है, ये मेघालय में स्थित है। कहाँ पर है? मेघालय में। ये वाला प्रश्न आपको याद रखना है, क्योंकि अब तक यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा गया है।
तो हो सकता है ये वाला प्रश्न आपसे पूछ ले। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए छठे नंबर का कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पर पाए जाते हैं। आपके लिए ऑप्शन है, सही आंसर पर टिक करना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3, मतलब कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं और पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है ए इस प्रश्न का सही आंसर है। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है वो इन स्थानों पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 7वें नंबर का कि हमारे देश के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन है, सही आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, जल्दी से कमेंट करके आपको आंसर देना है। और इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। ठीक है, हमारे देश के अधिकांश भाग में जो है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा आपका। और आपको याद रखना है, जो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है यहाँ के प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं, तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, इसके प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं, प्रमुख वृक्ष नाम नोट डाउन कर लेना है। पहला है नीम, दूसरा है पीपल, तीसरा है शीशम, चौथा है सागौन। ये जो कुछ वृक्ष है ये किस प्रकार के वृक्ष है, ये है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के वृक्ष है। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ठीक है, इसे मानसूनी वन भी कहा जाता है। तो ये वाला प्रश्न भी आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। हो सकता है आपसे ये ना पूछे कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उसके स्थान पर ये दे दे कि मानसूनी वन के प्रमुख पेड़ कौन कौन से हैं। तो ये नीचे आपके लिए 4 मैंने वृक्ष लिखवाए हैं, इनमें से 3 का नाम दे देगा और 1 का नाम नहीं देगा और बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सा मानसूनी वन का वृक्ष नहीं है। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकता है, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है और इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। चलिए 8वें नंबर का प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों में से या फिर कौन सा कथन सही है। पहला है, कटीली झाड़ियों वाली वनस्पति में पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों के बड़े बड़े कांटे होते हैं। दूसरा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतों की ऊंचाइयों के साथ वनस्पतियों में भी विभिन्नता आती है। नीचे आपके लिए ऑप्शन है 4, सही आंसर पर टिक करना है। जैसे कि आपने ऊपर देखा तो दोनों ही पंक्तियां सही है और यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों ही सही है। चलिए अगला प्रश्न करना है। अगला प्रश्न है, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में, सितंबर के पहले सप्ताह में, मार्च के आखिरी सप्ताह में या फिर नवंबर के आखिरी सप्ताह में। सही आंसर है सही आंसर है अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इस प्रश्न का। और इसी के साथ हमारा 10वां प्रश्न है, भारत में जंगली बकरी कहाँ पर पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जंगली बकरी भारत में कहाँ पर पाई जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमालय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर जो है डी इस प्रश्न का सही आंसर है। और इसी के साथ आज का हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है 11वें नंबर का। इस प्रश्न के बाद हमारा एनसीईआरटी क्लास 6 जो है वो समाप्त हो जाएगा। फिर हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 को करेंगे और चैप्टर नंबर 1 से करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने इसमें जो है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3
प्रतिदिन एक एक चैप्टर में से जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को लेकर के डिस्कस किया था, वैसे ही हम जो क्लास 7 का एनसीईआरटी है भूगोल का, उसमें से भी चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और ऊपर घंटे वाला बटन को ऑन कर लेना, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए 11वां प्रश्न है, भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास कहाँ पर है? भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ पर है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कच्छ के रण में। ठीक है, और ये कच्छ के रण कहाँ पर है? यह है गुजरात में। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। प्यारे साथियों, इसी प्रश्न के साथ हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है, सॉरी क्लास 6 का जो है वो समाप्त होता है भूगोल। कल हम करेंगे क्लास 7। ठीक है, कल हम करेंगे क्लास 7, चैप्टर नंबर है हमारा 1। इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेंगे, ठीक है, इन प्रश्नों को लेकर के हम डिस्कस करेंगे। डेली हम प्रतिदिन क्लास 7 के एक एक चैप्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे। आपको बस एक काम करना है, आपको चैप्टर नंबर 1 को पढ़ करके आना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 को पढ़ करके आना है क्लास 7 का, और फिर देखना है कि जो मैं कल आपको प्रश्न करवाऊंगा उसमें से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। चलिए इन बातों को ध्यान में रखिएगा। करेंगे हम कल के सेशन में क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1। मिलेंगे कल के सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।